देखिए आशीष, पहले थोड़ा सा कल के इस पुल बैक को रीड करते हैं कि क्या इस पुल बैक को अगर आप देखें स्पॉन्सर कर गया। आपको याद होगा हमने दो चीज़ों पे बात की थी कि एक गैप डाउन हो रहा है एंड दिस गैप डाउन बिलोंग्स टू ऑल शॉर्ट्स जो कि कैरी कर रहे हैं इस वीकेंड पे। हमारा लेवल था 368 ऑन द डाउन साइड, पहला बेस। इस पे इंटरडे तो नहीं शॉर्ट बनेगा, लेकिन जो पोजिशनली कैरी कर रहे हैं शॉर्ट, उनका वो एक पहला टारगेट होगा। और यहां पे आके अपने ट्रेड को चेक कीजिएगा, जो कि मैंने ओपनिंग के बाद कहा भी था कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी विल एक्ट एज ए लीड इंडिकेटर। और क्या लेवल था? 59,831। ये ना टूटे तो बाय करेंगे इस इंडेक्स को। बाय ऑन डिप्स क्लियरली था मेरा निफ्टी बैंक एंड निफ्टी था सेल ऑन राइज, बट बेस वन विल बी क्रिटिकल। और आप देखिए शुरुआती 20 मिनटों में निफ्टी बैंक ने उसको नहीं तोड़ा, रीगेन किया 20, रीगेन किया 10, 227 था लगभग 9:37 पर 6227 पार किया इसने। और उसके बाद एक ट्रेंडिंग डे फॉर बैंक निफ्टी। तो मेरे लिए जो चीज सबसे स्ट्रांग है कि कल का स्ट्रांग इंडेक्स सबसे स्ट्रांग प्राइस परफॉर्मेंस देखे गया, बट स्टिल निफ्टी पे आशीष मेरा कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि अभी भी इसने एक बहुत ही सुरक्षित डिफरेंशियल 25,500 के ऊपर नहीं रीगेन किया है। ठीक है, आपने कल सारे एवरेज को रीगेन कर लिया, बट उस डिफरेंशियल को मैं नाम दूंगा 25,800। टिल द टाइम आप 25,800 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर क्लोज नहीं हो रहे हैं, मैं पहले भी डील के बाद भी, अनाउंसमेंट के बाद भी आप क्रैक हुए थे 25,500 पे, आप बाय ऑन डिप्स कर रहे थे, बट कन्विक्शन टू स्टे लॉन्ग, बाय डिप्स और कैरी लॉन्ग, वो 25,800 के ऊपर भी आएगा। तो मैं निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में उस शब्द का इस्तेमाल अभी भी करूंगा, संदेहपूर्ण, डाउटफुल, स्केप्टिकल निफ्टी के लिए। क्यों? अब लेके आइए। देखिए कल क्या था कि हम थोड़ा सा ग्लोबली डिटैच्ड एनवायरनमेंट में ट्रेड कर रहे थे। निफ्टी आईटी को दशा देने के लिए बहुत कुछ था नहीं हमारे पास। आज हमारे पास सिंकिंग नेस्डैक फ्यूचर्स का बिहेवियर है, तो इसलिए आज होगी एक इंटरेस्टिंग पारी, एंड मोस्ट स्पेशली कंसीडरिंग द फैक्ट कि आज एक्सपायरी है। अब लेके आइए आप इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर को। एफआईएस के स्टैट्स में आपको नजर आएगा कि वो जो डील के बाद एक प्रवाह दिखा गया था कैश का, वो थोड़ा सा सिंक हो रहा है अब, एंड दैट्स नॉट गुड। 972 करोड़ रुपए की कल की सेलिंग, यानी एफआईएस का एग्रीमेंट कल नहीं था इस बैंक में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो आए, बट कल नहीं था। डीआईएस की करीब 1657 करोड़ रुपए की बैंक, 67 करोड़ रुपए की बैंक। और अब आइए आप इंडेक्स के फिगर्स पे। एफआईएस ने कल इंडेक्स बाय किया 437 करोड़ रुपए का, 1959 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 476 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। यानी अगर आप उनके नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की रीडिंग करें तो वो स्टैंड करते हैं 1.45 लाख। कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई है। बाकी स्टैट्स क्या है? स्टॉक फ्यूचर्स में 35 करोड़ की ना के बराबर कामकाज, बिल्कुल ना के बराबर। और मुझे ये थोड़ा सा इसलिए सता रही है कि आईटी स्टॉक्स में सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर आईटी स्टॉक्स में थोड़ा शॉर्ट कवर होती तो मैं थोड़ा सुकून मुझे मिलता, ये मेरे को संदेहपूर्ण लग रहा है। बाकी ऑप्शंस के स्टैट्स में आज के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, उनकी कॉल शॉर्ट कवर हुई कल के कॉन्ट्रैक्ट्स में, 1,47,000 कॉल शॉर्ट कवर हुई, दैट्स गुड। बट 1,31,000 पुट शॉर्ट आई है, ये हमको एक मीनिंग दे रही है। इस 1,31 पुट का मतलब है जो कल पुट बिकी है, हमें उसके नीचे नहीं जाना चाहिए किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, अदरवाइज ये पूरा का पूरा कल का बिल्डअप जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। सो आप कह सकते हैं कि एफआईएस स्टैट्स थोड़े से डाउटफुल हैं, पहली चीज। अब आइए आप निफ्टी के प्लेसमेंट पे। देखिए एक्सपायरी माइनस वन डे पुट की प्लेसमेंट को आपको तवज्जो इतनी नहीं देनी चाहिए, मेरा मानना यह है। सिर्फ आप उस दिन के प्रोस्पेक्टिव दे सकते हैं, ये अलाइनमेंट होता है ट्यूसडे के प्रोस्पेक्टिव से। कहां कहां पे पुट राइटर आया? 25,500 पे आया, 25,600 पे आया, और 25,700 पे वो विजिबल नहीं था उतना। 25,700 पे अभी भी कॉल राइटर है, 25,800 पे और 25,900 पे और 26,000 पे अभी भी कॉल राइटर है। सो टेक्निकली एक ऑप्शन राइटर ये बिलीव कर रहा था आशीष कि जरा वो भी लिखाइए जरा स्टैट्स जहां पे नंबर्स में आते हैं ना, कॉल पुट में क्या हुआ। कॉल्स ने ओआई रिड्यूस किया, कॉल राइटर्स बैकफुट पे थे, बट स्टिल 25,700 पे, 800 पे और 900 पे सब्सटेंशियल कॉल राइटर्स फॉर द एक्सपायरी डे अभी भी अलाइंड है। और इन कॉल राइटर्स के लिए आज सुबह खुलते खुलते अगर आप देखें तो एक अच्छी बात ये होगी कि इनको 100 पॉइंट का डिप मिलेगा, और नीचे
चैलेंज उनके लिए है जो कल पुट बेच के आए हैं 25,600, 25,500, 25,400 और जो मैंने जिक्र किया कि एफआईएस की भी 1,31,000 पुट शॉट है। तो हमारे पास टेक्निकली ये सेशन ओपन होना चाहिए था 25,700 के ऊपर टेक्निकली एज पर दी स्टैट्स, लेकिन हम कहाँ खुल रहे हैं? नीचे।